हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई लर्निंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज है 8 सितंबर 2020 और 8 सितंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिलेगी। टेलीग्राम का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, वहाँ से जाकर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएँ। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो जिससे कि सारी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। चलो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर पहला है दोस्तों, हाल ही में डूइंग बिजनेस इंडेक्स के प्रकाशन पर किसने रोक लगा दी है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला देखो, डूइंग बिजनेस इंडेक्स हर साल एक रैंकिंग जारी करता था बिजनेस के मामले में कि कौन सा देश कौन से नंबर पे है, और इसके प्रकाशन पर इस बार रोक लगा दी है। और ये रोक लगाई है ऑप्शन नंबर सी, वर्ल्ड बैंक ने। किसने लगाई है? वर्ल्ड बैंक ने इस पर रोक लगा दी है। तो सबसे पहले हम वर्ल्ड बैंक के बारे में जानेंगे। वर्ल्ड बैंक की बात करें दोस्तों तो इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1944 को। कब हुई थी? जुलाई 1944 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों? इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है? डेविड मालपास। डेविड मालपास इसके अध्यक्ष हैं। और इसकी जो एमडी और सीएफओ हैं उनका नाम है अंशुला कांत। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा अंशुला कांत का नाम, क्योंकि भारत की हैं, ये एमडी हैं और सीएफ। अंशुला कांत यहाँ की एमडी और सीएफओ हैं। देखोगे, अगर वर्ल्ड बैंक की बात की जाए तो वर्ल्ड बैंक में जो सदस्य देश हैं वो दो प्रकार से होते हैं। एक तो सदस्य देश होते हैं इसमें IBRDA के, और एक होते हैं IDA के। तो इसमें IBRDA के कितने सदस्य हैं? 189 189, और IDA के कितने सदस्य हैं इसमें? 173। ठीक है, तो इसमें IBRD की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। मैं रिपीट करूंगा, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट। इसी तरीके से IDA की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। तो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के 173 हैं और इसके 189 हैं। ऐसे करके इसमें सदस्य होते हैं वर्ल्ड बैंक के अंदर। देखो, इसमें क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन क्या है, जैसे लिखा हुआ है पहले क्वेश्चन में, कारोबारी सुलियत सूचकांक डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2018 और 2020 के आंकड़ों में हुई हेराफेरी, वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट का प्रकाशन रोका। केस में ये बताया गया है कि जो आंकड़े हैं उनके अंदर कुछ गड़बड़ी की गई है या गड़बड़ी हो गई है, जिसकी वजह से इस साल का प्रकाशन रोक दिया गया है। इस साल की रिपोर्ट नहीं जारी की जाएगी डूइंग बिजनेस इंडेक्स की। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर देखोगे 2 है, हाल ही में किस राज्य में मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की शुरुआत हुई है? तो देखो क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की शुरुआत की है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश सरकार ने। किसने की है? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। उत्तर प्रदेश की बात है दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ हैं। योगी आदित्यनाथ। ठीक है, उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं। आनंदीबेन पटेल। ठीक है, इतना याद रखोगे। इसमें आगे देखो, इसमें क्या दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश सरकार ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की। तो देखोगे जैसे लिखा हुआ है, इसमें काफी इंपॉर्टेंट है, मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की। आगे इसमें देखोगे और भी लिखा हुआ है कि मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश राज्य के 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को उनके घर तक सड़क संपर्क मिलेगा। ये है ये योजना, जो 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं उत्तर प्रदेश के, उनके घर तक उन्हें सड़क संपर्क दिया जाएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 2 भी। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं दोस्तों, हाल ही में किस बीमा कंपनी ने पालतू कुत्तों के लिए बीमा कवर लॉन्च किया है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। पहली बार ऐसा हुआ है कि पालतू कुत्तों के लिए बीमा कवर लॉन्च किया है किसी कंपनी ने। आंसर है इसका बी, बजाज अलायंस।
किसने? बजाज अलायंस। देखो बजाज अलायंस ने किया है, तो बजाज अलायंस की इसमें बात करें हम तो इसकी स्थापना जो हुई थी दोस्तों वो 2001 में हुई थी। कब हुई थी? 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है बजाज अलायंस का वो कहाँ पर है? पुणे में है। कहाँ पर है? पुणे में है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके जो इस टाइम पर हेड हैं बजाज अलायंस के वो हैं रंजन सिंघल। क्या नाम है? रंजन सिंघल इसके इस टाइम पर हेड हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर देखोगे इसमें आगे इसमें लिखा भी हुआ है जैसे कुत्तों के भी दिन आ गए, यह अब पालतू कुत्तों के लिए भी ले सकेंगे बीमा पॉलिसी। अलग अलग बीमारियों के लिए 50,000 तक सम इंश्योर्ड मिलेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से, क्वेश्चन याद रखोगे आप सभी लोग। जैसे लिखा हुआ है इसमें कुत्ता गायब या चोरी हो गया है उसे भी बीमा कवर मिलेगा। इसमें कुत्तों की ओपीडी खर्च भी शामिल होंगे। बजाज अलायंस ने पालतू कुत्तों के लिए इस तरह की बीमा पॉलिसी पेश की है। इसमें 50,000 रुपये तक के कवर मिलेंगे। यह कुत्तों की उम्र और साइज पर निर्भर होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखोगे 4 है, हाल ही में मुस्तफ़ा अदीब किस देश के प्रधानमंत्री नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? क्वेश्चन नंबर 4 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मुस्तफ़ा अदीब किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? आंसर होगा इसका सी, लेबनान। लेबनान के नए प्रधानमंत्री बने हैं मुस्तफ़ा अदीब। देखो बात लेबनान की है तो लेबनान की सबसे पहले हम कैपिटल जान लेते हैं। लेबनान की कैपिटल है बैरूत। क्या है? बैरूत। और यहाँ की करेंसी है लेबनानी पाउंड। क्या है? पाउंड यहाँ की करेंसी है। और प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? मुस्तफ़ा अदीब। देखो अभी काफ़ी ज़्यादा बवाल हुआ था जिसकी वजह से यहाँ के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था, हसन अदीब करके उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। वहाँ पर बंदरगाह पर विस्फोट हुआ था जिसकी वजह से 190 लोगों की वहाँ पर जान चली गई थी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे इसे। ये हैं देखोगे मुस्तफ़ा अदीब जिन्होंने अभी पद संभाला है प्रधानमंत्री के रूप में लेबनान का। आगे देखोगे क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में आईपीएल के अगले 3 सत्रों के लिए आधिकारिक भागीदार के रूप में किसे चुना गया है? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ए, अन अकेडमी। अन अकेडमी को आईपीएल के 3 सत्रों के लिए आधिकारिक भागीदार के रूप में चुना गया है। देखो इस बार की जो आईपीएल है दोस्तों वो होने कहाँ पर है? वो यूएई में होने हैं। जैसे कि आपने देखा होगा यूएई के अंदर ये होने हैं, टीमें भी वहाँ पर पहुंच चुकी हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, पहली बात। दूसरी बात, ये अनअकैडमी जो है ये एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। मेरे ख्याल से सभी जानते होंगे जो एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, आप तो सभी एजुकेशन वाले ही हो। अनअकैडमी एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जिसकी स्थापना या इसके संस्थापक हैं रोमन सैनी। कौन है? रोमन सैनी। यो एक आईएएस ऑफिसर थे। रिटायरमेंट के बाद इन्होंने रिजाइन लेटर देने के बाद इन्होंने ये प्लेटफॉर्म ओपन किया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि अनअकैडमी बना आईपीएल का ऑफिशियल पार्टनर, 3 साल के लिए हुआ करार। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे इसमें लिखा हुआ है, आईपीएल चेयरमैन ब्रजेश पटेल इस बारे में तथ्य सामने रखे। उन्होंने कहा कि हमें खुशी है कि हम अनअकैडमी को 2020 से 22 तक आईपीएल के ऑफिशियल पार्टनर के रूप में चुन रहे हैं। तो ये भी याद रखना, आईपीएल के चेयरमैन कौन है इस टाइम पर? ब्रजेश पटेल। देखो छोटी छोटी सी इंफॉर्मेशन छुपी होती हैं जो मैं आपके लिए इसमें इंफॉर्मेशन देता हूं उसमें। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कमजोर वर्ग की महिलाओं के लिए घर की साइटें पंजीकृत करने की घोषणा की है? क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है बी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने कमजोर वर्ग की महिलाओं के लिए घर की साइटें पंजीकृत करने की घोषणा की है। तो पहले तो इसके बारे में जानते हैं कि एक्चुअल में देखो इसका मतलब है घर की साइटों का मतलब कि जो कमजोर वर्ग की महिलाएं हैं उनको भी अब घर बनाने के लिए जमीन मिलेगी। उनको भी अब घर बनाने के लिए जमीन मिलेगी। इसका मतलब क्या है? घर की साइटें। इसका मतलब ये है कि उनको भी घर के लिए जमीन दी जाएगी। अब देखो आंध्र प्रदेश की बात है दोस्तों, तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल देखें तो कैपिटल आंध्र प्रदेश की 2 है, एक है लेजिस्लेटिव, एक है एग्जीक्यूटिव। और जो लेजिस्लेटिव कैपिटल है वो है अमरावती। कौन सी है? अमरावती। और जो एग्जीक्यूटिव है वो है आपकी विशाखापत्तनम। कौन सी है? विशाखापत्तनम। ये याद रख लेना, ठीक है। इसके अलावा यहाँ के जो सीएम हैं आंध्र प्रदेश के वो है वीएस येदियुरप्पा। वीएस
येदियुरप्पा, ठीक है। ये कौन है, यहाँ के सीएम है। और यहाँ के देखो एक गवर्नर कौन है, बैजूभाई वाला। गवर्नर कौन है, बैजूभाई वाला, ठीक है। थोड़ा सा समझ लिया करो, ठीक से लिखा नहीं जाता इस पे। आगे देखोगे इसमें लिखा हुआ क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किसने पेंशनरों के लिए पेंशनर्स कॉर्नर ऐप लॉन्च किया है। देखो पेंशनरों के लिए पेंशनर्स कॉर्नर ऐप लॉन्च किसके द्वारा किया गया है, तो आंसर है इसका ए, CISF। किसके द्वारा किया गया है, CISF के द्वारा पेंशनरों के लिए पेंशनर कॉर्नर ऐप लॉन्च किया गया है। देखो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है CISF ने पेंशन भोगियों के लिए लॉन्च किया ऐप वेब और एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर होगा उपलब्ध। देखोगे CISF की सबसे पहले हम स्थापना देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। 1969 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों, दिल्ली के अंदर है। कहाँ पर है, न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी फोर्स होती है, सुरक्षा और संरक्षण देने के लिए फोर्स होती है। ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देखो इसमें और भी लिखा हुआ है, जैसे लिखा है केंद्रीय औद्योगिकी सुरक्षा बल, इसकी फुल फॉर्म होती है, ने अपने सेवानिवृत्त कर्मियों को पेंशन देने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है। CISF ने के प्रवक्ता ने कहा है यह ऐप वेब और एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा। इसमें पेंशन भोगियों को अपने डाटा तक पहुंचने की सुविधा मिलेगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे इसके बारे में। आगे देखोगे क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने किसे एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया है। एकलव्य पुरस्कार किसको दिया गया है मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा, तो आंसर होगा इसका सी, इशिका चौधरी। इशिका चौधरी को एकलव्य पुरस्कार दिया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। दोस्तों मध्य प्रदेश की अगर बात करें यहाँ पर, तो मध्य प्रदेश की जो CM हैं उनका नाम है शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के CM हैं। और यहाँ की जो गवर्नर हैं उनका नाम है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल जो यूपी की हैं, वही यहाँ की गवर्नर भी हैं। तो इशिका चौधरी इसका आंसर होगा क्वेश्चंस का, ये भी याद रखना है आपको दोस्तों। जैसे कि देखो ये है इशिका चौधरी, जिनको एकलव्य पुरस्कार मिला है, हॉकी प्लेयर हैं, ये भी याद रखना है। देखो आज मैंने क्वेश्चंस की संख्या बढ़ाई है, क्वेश्चन 15 हैं आज की वीडियोस में। और क्वेश्चंस इसलिए मैंने बढ़ाए हैं क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन छूट जा रहे थे। मुझे बताना है ये डिसीजन मेरा सही है या गलत है, आप लोग कमेंट जरूर करते रहा करो भाई। हाल ही में जम्मू कश्मीर सरकार ने किस उत्पाद की नीलामी के लिए ई पोर्टल लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 9 भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा कि जम्मू कश्मीर की सरकार ने उत्पाद की नीलामी के लिए ई पोर्टल लॉन्च किया है। तो कौन सा उत्पाद है, तो आंसर होगा इसका बी, केसर। केसर की नीलामी के लिए ई पोर्टल लॉन्च किया है जम्मू कश्मीर ने। देखो केसर जो है वो जम्मू कश्मीर का GI टैग है, जियोग्राफिकल इंडेक्स जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब जम्मू कश्मीर की बात है दोस्तों, तो जम्मू कश्मीर के इस टाइम पर जो लेफ्टिनेंट हैं या उपराज्यपाल हैं उनका नाम है मनोज सिन्हा। क्या नाम है, मनोज सिन्हा, जो अभी नए बने हैं, ठीक है। मनोज सिन्हा यहाँ के उपराज्यपाल हैं। जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बन चुका है और ये बना था 31 अक्टूबर 2019 को, और 31 अक्टूबर 2019 को ही लद्दाख यूनियन टेरिटरी बना था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखोगे। जब ये यूनियन टेरिटरी बना था तब उसके राज्यपाल सत्यपाल मलिक हुआ करते थे यहाँ पर। देखोगे जैसे इसमें लिखा हुआ है, जम्मू कश्मीर के कृषि विभाग ने कृषि की नीलामी की। आगे इसमें लिखा है, जम्मू कश्मीर में कृषि विभाग एक पोर्टल के माध्यम से घाटी में उत्पादित केसर की ऑनलाइन नीलामी आयोजित करने की योजना बना रहा है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पूरे भारत में खरीदारों को गुणवत्ता उत्पाद तक पहुंच मिल सके। तो ये पूरी की पूरी एक योजना है जिससे कि भारत के सभी हिस्सों में इसको गुणवत्तापूर्ण पहुंचाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर थरंगा परणविताना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो देखो ये थरंगा परणविताना ये श्रीलंका के क्रिकेटर हैं जिन्होंने संन्यास ले लिया है क्रिकेट से, थरंगा परणविताना ने। तो देखो श्रीलंका की बात की जाए तो श्रीलंका की जो कैपिटल है वो कोलंबो है, कोलंबो। और एक वाणिज्य कैपिटल भी है, वो कौन सी है इसकी, जयवर्धने। कौन सी है, जयवर्धने। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, महिंद्रा राजपक्षे। महिंद्रा राजपक्षे, अभी इलेक्शन हुआ था, ये फिर से जीत गए हैं। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, गोटबाया राजपक्षे।
तो इसके बारे में याद रखोगे। आगे इसमें देखोगे ये हैं थरंगा परणविताना, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में डीआरडीओ ने किसकी अध्यक्षता में प्रयोगशाला के चार्टर की समीक्षा के लिए समिति गठित की है? तो देखो किसकी अध्यक्षता में डीआरडीओ ने प्रयोगशाला के चार्टर की समीक्षा के लिए समिति गठित की है? आंसर होगा इसका ए, जी रामगोपाल राय। जी रामगोपाल राय की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है डीआरडीओ ने प्रयोगशाला के चार्टर की समीक्षा के लिए। अब देखो डीआरडीओ की बात करें दोस्तों, तो डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 को। कब हुई थी? 1958 को इसकी स्थापना हुई थी। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और डीआरडीओ के इस टाइम पर जो हेड हैं उनका नाम है जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी इसके कौन है? हेड हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना है, ठीक है ना। डिफेंस रिसर्च, इसकी फुल फॉर्म देख लेना, इसकी फुल फॉर्म यहाँ पर मैं और बता दूंगा आपके लिए। जैसे लिखा हुआ है, भविष्य की रक्षा प्रौद्योगिकी के स्वदेशी विकास पर ध्यान देने के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, देखो इसको इंग्लिश में बोलेंगे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कि सभी प्रयोगशालाओं के लिए कर्तव्यों के चार्टर की समीक्षा हेतु 24 अगस्त 2020 को एक 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। 5 सदस्यीय समिति की अध्यक्षता भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के निदेशक प्रोफेसर बी रामगोपाल राय करेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर देखोगे 12 है दोस्तों, हाल ही में लोकसभा में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखो लोकसभा का सचिव अभी किसे बनाया गया है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन। आंसर होगा इसका उत्पल कुमार सिंह। उत्पल कुमार सिंह को लोकसभा का सचिव बनाया गया है। देखो लोकसभा के बारे में थोड़ी सी मैं जानकारी यहां पर दे दूं कि लोकसभा की स्थापना जो हुई थी वो 17 अप्रैल 1952 को हुई थी। 1952 को ही लोकसभा के प्रथम चुनाव हुए थे, जिन्हें आम चुनाव बोला जाता है। सॉरी गलत बोल रहा हूं मैं, कि पहले जो आम चुनाव हुए थे दोस्त हमारे भारत में वो 1951 में हुए थे, और आम चुनाव के बाद ही लोकसभा का गठन किया गया था 17 अप्रैल 1952 को। जब ये गठन हुआ लोकसभा का, तो इसके पहले जो अध्यक्ष बनाए गए थे उनका नाम था जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। तो ये याद रखना है आपको इसके बारे में। आगे इसमें लिखा हुआ है, जैसे उत्पल कुमार सिंह बने लोकसभा के सचिव, 1 सितंबर से संभालेंगे कार्यभार। तो ये है उत्पल कुमार, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में सर बॉम्ब और सर बॉम्बा और सर बॉम्ब, या तो इसको सर बॉम्बा या सर बॉम्ब बोल सकते हैं, को किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर होगा सी, रूस के द्वारा। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रूस के द्वारा। रूस की राजधानी क्या है दोस्तों? मॉस्को। मॉस्को। रूस की करेंसी क्या है? रूबल। रूबल। रूस के प्रधानमंत्री कौन है? व्लादिमीर पुतिन। राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, ये राष्ट्रपति हैं, ठीक है, पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। देखोगे इसमें जैसे कि लिखा हुआ है, रूस ने दिखाया दुनिया का सबसे शक्तिशाली परमाणु बम विस्फोट, हिरोशिमा से 3333 गुना ज्यादा विनाशक है, ठीक है। इसमें देखोगे ऐसे लिखा हुआ है कि रूस ने दुनिया के सबसे बड़े परमाणु बम विस्फोट सर बॉम्बा न्यूक्लियर टेस्ट का वीडियो दुनिया के सामने जारी कर दिया है। अब तक टॉप सीक्रेट रहे इस महाविनाशक वीडियो में सबसे बड़े परमाणु बम विस्फोट का पूरा विवरण दिया गया है। ईवान नामक इस परमाणु बम की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जापान के हिरोशिमा में गिराए गए परमाणु बम से यह 3333 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। रूस ने कोल्ड वॉर के दौरान अपने बॉम्बा डिवाइस का 30 अक्टूबर 1961 को बेरंट सागर में परीक्षण किया था। इस परमाणु बम की विनाशक क्षमता को देखते हुए इसे धरती के खात्मे का हथियार कहा जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना, मैं तभी बोल रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, हाल ही में किस आईआईटी ने संस्कृत में प्राचीन विज्ञान पढ़ने के लिए नया पाठ्यक्रम पेश किया है? यह भी काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन 14वां, और क्वेश्चन 14वें का आंसर है डी, आईआईटी इंदौर। आईआईटी इंदौर ने संस्कृत में प्राचीन विज्ञान पढ़ने के लिए नया पाठ्यक्रम पेश किया है।
अब देखो इसके बारे में मैं दिखा देता हूं इंफॉर्मेशन। जैसे लिखा है आईआईटी इंदौर संस्कृत में पढ़ा रहा गणित और विज्ञान के प्राचीन पाठ, दुनिया भर के 370 से ज्यादा छात्रों ने दिखाई रुचि। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये है आईआईटी इंदौर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में सी प्लेन सेवा कहां शुरू हुई है? सी प्लेन सेवा शुरू की गई है दोस्तों गुजरात के अंदर। ऑप्शन नंबर सी है इसका। गुजरात की बात करें दोस्तों, गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। क्या है? गांधीनगर। और गुजरात के जो सीएम है उनका नाम है विजय रूपानी। विजय रूपानी। और गुजरात के जो गवर्नर हैं उनका नाम है आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत, ये है यहाँ के गवर्नर। देखो जैसे लिखा हुआ है इसमें, ये है सी प्लेन सेवा, यहाँ पर सी के अंदर, सी मतलब सागर, सी प्लेन सेवा। ठीक है, आगे इसमें लिखा भी है कि गुजरात में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए साबरमती रिवर फ्रंट और केवडिया कॉलोनी के बीच सी प्लेन सेवा शुरू होगी। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कराने की तैयारी चल रही है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। आज का टुडे क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है हमेशा की तरह। हाल ही में किस राज्य ने पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा सेवा शुरू की है? क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, सभी आंसर दोगे इसका। पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा सेवा किसने शुरू की है? चलो अब इसका आंसर दो सभी कमेंट बॉक्स में। टाटा, टेक केयर।